उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि अब नया सेशन शुरू हो चुका है, तो हम लोग सेशन 22-23 के लिए पूरा सिलेबस कवर करेंगे। मैथ, साइंस पूरा 9, 10 और 8 का भी हो सकता है तो कर लेंगे। तो पूरा वीडियो देखने के लिए, पूरा सिलेबस पूरा करने के लिए अपना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डेली हम एक वीडियो अपलोड करेंगे जिससे आप लोगों का सिलेबस समय से पहले हो जाए। ठीक है, तो आज हम लोग फिजिक्स शुरू करते हैं। फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे लाइट। पहले चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग लाइट। ठीक है, ऐसे बुक में दिया हुआ इलेक्ट्रिसिटी, बट जो टर्म 1 में आया था पिछले बार वो था लाइट। तो हम लोग पढ़ेंगे लाइट। लाइट से शुरू करते हैं चैप्टर, चलते हैं अपने चैप्टर की। तो पहले हम लोग लिखेंगे लाइट्स। लाइट होती क्या है? लाइट, ठीक है, लाइट्स क्या होती है? पहले हम लोग लाइट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, लाइट्स क्या होती है? लाइट्स क्या है? जैसे इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है। लाइट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है? ये भी एनर्जी है। तो उसी प्रकार लाइट भी क्या है? इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट्स क्या है? इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट नीडेड क्यों? लाइट की आवश्यकता क्यों पड़ती है आपको? लाइट की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख सके। ठीक है, लाइट इज नीडेड टू सी। लिख सकते हैं सेकेंड पॉइंट, लाइट इज नीडेड टू सी अराउंड। लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, लाइट क्या है? लाइट एक एनर्जी है। लाइट क्या है? सोर्स है एनर्जी का। और ये क्या होती है? लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस, यानी कि लाइट एक एनर्जी है जो हमें आवश्यकता पड़ती है अपने चारों तरफ की किसी वस्तुओं को देखने के लिए। ओके, तो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक इसमें आएगा लाइट्स में, वो है लुमिनस और नॉन लुमिनस बॉडी। क्या है? लुमिनस। दूसरा होता है नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस बॉडी। ठीक है, या ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, लुमिनस बॉडी और नॉन लुमिनस। ठीक है, तो लुमिनस वो चीज होता है जिसके पास अपना खुद का लाइट हो। क्या हो? अपना खुद का लाइट हो। वो किसी के लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, उसके पास खुद की लाइट होती है, उसे बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट या लुमिनस बॉडी। हम लोग लिख सकते हैं इसमें दोज ऑब्जेक्ट विच कैन इमिट देयर ओन लाइट। लिख सकते हैं हम लोग इसमें दोज ऑब्जेक्ट्स which can emit their own light is called luminous object, and luminous body। ठीक है, जैसे इसका हम एग्जांपल की बात कर रहा हूं, देखिए ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा बॉडी जो अपने उसके पास खुद का लाइट हो, अपना खुद का लाइट वो इमिट करे, उसे बोलते हैं लुमिनस बॉडी। तो ध्यान दीजिएगा, एग्जांपल लिखिए तो हो जाएगा सन। सन क्या है? सन का अपना खुद का प्रकाश है। ठीक है, स्टार। ठीक है, और हम लोग इसे फायर, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, और इट इज। ठीक है, और इसमें क्या मून नहीं हुआ, क्योंकि मून के पास अपना खुद का लाइट नहीं होता है। वह तो रात के समय स्टार के लाइट से चमकता है। ठीक है, दिन के समय कभी कभी दिखाई देता है तो सन के लाइट से चमकता है। यानी कि मून क्या है? कि रिफ्लेक्टर है, उसका खुद का लाइट नहीं हो, दूसरे के लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए जो मून है वो लुमिनस बॉडी के अंतर्गत नहीं आती है। ओके, नोट कीजिए। फिर चलते हैं हम लोग नॉन लुमिनस बॉडी पे। नॉन लुमिनस बॉडी पे, नॉन लुमिनस बॉडी ये क्या होगा? दो ऑब्जेक्ट्स which can not emit their own light, but it reflected lights.
क्या होता है? नॉन लुमिनस बॉडी वैसा बॉडी है, वैसा ऑब्जेक्ट है जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं होती है। वो दूसरे के लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कोई उस पर लाइट है या दूसरों को क्या किया? रिफ्लेक्ट किया। जैसे मून, सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? मून। उसके पास खुद का अपना ऑब्जेक्ट लाइट्स नहीं है। तो इसकी एग्जांपल की हम लोग बात करते हैं तो पहला हो जाएगा मून, चेयर, टेबल, पेपर, ईटीसी। ठीक है, ईटीसी एक्सेट्रा। यानी कि अभी तक हम लोग जो पढ़े वो पढ़े लाइट्स क्या होती है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो हमें हेल्प करती है हमारे आसपास के वस्तुओं को देखने के लिए। दूसरा बात की है लुमिनस बॉडी और नॉन लुमिनस बॉडी। लुमिनस बॉडी वो बॉडी है जिसके पास अपना खुद का लाइट हो, वो दूसरे के लाइट के भरोसे न रहे, जो अपना खुद का लाइट है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? लुमिनस बॉडी। नॉन लुमिनस बॉडी वैसा बॉडी जिसके पास अपना खुद का लाइट नहीं है, बट वो किसी के लाइट को, दूसरे के लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। उसे बोलते हैं नॉन लुमिनस बॉडी। तो यहां तक क्लियर हुआ? नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? तो अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे नेचर्स ऑफ लाइट। ठीक है, क्या देखेंगे? नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, नेचर ऑफ लाइट हम लोग देखेंगे। जो लाइट का नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? डुअल नेचर। डुअल नेचर यानी इसके दो नेचर होते हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है वेव थ्योरी, वेव नेचर। दूसरा होता है पार्टिकल, पार्टिकल नेचर। यानी कि जो नेचर ऑफ लाइट है वो दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है वेव पार्टिकल्स, दूसरा है पहला है वेव, दूसरा है पार्टिकल्स। ठीक है, तब हम लोग देखेंगे पहला वेव पार्टिकल्स थ्योरी। पहले देखेंगे वेव थ्योरी, फिर देखेंगे पार्टिकल थ्योरी। इसमें देखेंगे पहले हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट्स consist electromagnetic wave. Light consist electromagnetic ray which cannot require which do not require any material या मीडियम such as solid, liquid and gas। ठीक है, देखिए क्या है? टू प्रोपोगेशन ठीक है, यानी कि अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट्स कंसिस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which do not इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाबू which do not require any material या medium to propagate it। यानी कि जो वेव थ्योरी है उसको प्रोपगेशन करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए उसे कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है। सच है सॉलिड, लिक्विड, गैस, या ना उसको सॉलिड की जरूरत है, नहीं लिक्विड की जरूरत है, नहीं गैस की जरूरत है। वो बिना मीडियम के ही क्या करती है? प्रोपगेट कर जाएगी। क्लियर? नोट कीजिए, फिर चलते हैं सेकेंड पे। देखते हैं अब पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट देखेंगे हम लोग, तो इसमें होता है लाइट कंसिस्ट या कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल। लाइट्स कंपोज्ड बाय पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। तो हम लोग पार्टिकल्स थ्योरी ऑफ लाइट देखेंगे, वेव थ्योरी देख लिए। इसमें होता है लाइट
light composed of particle which travel in a straight line, ठीक है, इन अ स्ट्रेट लाइन। नोट कीजिए पार्टिकल्स क्या होते हैं। पार्टिकल्स थ्रू ऑफ लाइट क्या है, लाइट कंपोज बाय पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स से कंपोज होते हैं जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। इतना ही है। फिर देखिए नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग, इसका पढ़ेंगे हम लोग वेवलेंथ, यानी कि वेवलेंथ। नोट करके लिखेंगे वेवलेंथ जिसको हम लोग लैम्डा क्या करते हैं, नोट करते हैं, ठीक है। वेवलेंथ इक्वल टू होता है स्पीड ऑफ लाइट, हम लोग जैसे ही स्पीड ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग विजुअल लाइट जो हम लोग आसानी से देख सके उसका वेवलेंथ देखेंगे कितना होता है। यानी हम लोग नोट करके लिखेंगे सेकेंड पॉइंट में, नोट में ये फर्स्ट था, ये सेकेंड में लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ विजुअल लाइट is 4 into 10 to the power minus 7 meter to 8 into 10 to the power minus 7 मीटर। ये उसके वेवलेंथ का रेंज होता है जिसको हम लोग देख सकते हैं। उस लाइट को हम लोग देख सकेंगे जिसका वेवलेंथ इस दोनों के बीच में लाइन करेगा। ओके, नोट कीजिए। एक पॉइंट और लिख लीजिए, स्पीड ऑफ लाइट is very high very high 3 into 10 to the power 8 meter per second in vacuum ध्यान दीजिएगा वैक्यूम का स्पेलिंग, बहुत बच्चे वैक्यूम का स्पेलिंग में गलती करते हैं। ये होता है VACCUUM, यानी इसे बोले तो VACCUUM। क्लियर? बच्चे क्या बोलते हैं VACUM, जबकि बहुत बड़ा मिस्टेक है। तो इस मीनिंग को ध्यान से देखिएगा वैक्यूम का, नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। हम लोग रिफ्लेक्शन का कुछ लॉज देखेंगे। तो इसमें हम एक डायग्राम बनाते हैं, इसके बाद हम अच्छा समझा देंगे आपको। ये क्या है, स्मूथ सरफेस, ठीक है। स्मूथ सरफेस, इस पे कोई एक इंसिडेंस रे आएगी और वापस चली गई, यानी क्या है, थोड़ा सा अच्छा से एंगल लेकर बनाते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है। देखिएगा ऐसे कोई लाइट आई और ऐसे क्या हुआ, निकल गया, ठीक है। तो अच्छा अब देखिए अच्छा होगा, ठीक है। यहां से इंसिडेंस में है आई, इधर से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड है, जिसको आर से डिनोट करेंगे और बीच में डालेंगे इस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस में क्या डालेंगे, नॉर्मल। तो ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं नॉर्मल। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। जो फर्स्ट लॉ देखेंगे वो होगा इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी ये एंगल, तो इस एंगल को मेजर कहां से करते हैं बाबू, नॉर्मल पॉइंट से। नॉर्मल का लाइन है
इस लाइन से इधर को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको इधर बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि हम बात करें फर्स्ट लॉ को तो एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये हुआ मेरा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जहां भी रिफ्लेक्शन होगा वहां पर आई इज इक्वल टू आर होगा ही होगा। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सेकेंड जो लॉ है बाबू वो सबसे सिंपल है। देखिएगा इंसिडेंस रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंस रे और नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे एक ही प्लेन में लाई करेगा। ये है उसका सेकेंड रूल। तो इसका भी देखते हैं हम लोग। स्मूथ सरफेस हो गया, ठीक है। देखिएगा नॉर्मल हो गया, ऊपर से आएगा इंसिडेंस रे। क्या आएगा? एक इंसिडेंस रे आएगा जिसको हम अलग कलर से दिखाते हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। इंसिडेंस रे, ठीक है। नॉर्मल यहाँ पे हो गया 90 डिग्री का, और नीचे से क्या करेगा? अगर 90 डिग्री पे गया 90 डिग्री पे क्या होगा? उठेगा नहीं, क्योंकि एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल ऑफ आर। ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे। यानी इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। सेम। क्लियर? उम्मीद करते हैं आप लोग को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया होगा। तो नोट कीजिए। अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लोग देख लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बाबू मेरा वो है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग यहाँ पर दो टाइप्स लिखेंगे। कौन कौन से दो टाइप्स? तो पहला हम लोग देखेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, सेकेंड देखेंगे इरेगुलर। तो पहला होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्लियर? पहला होता है रेगुलर, दूसरा होता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन। नोट कीजिए। लिखिएगा पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन। When a beam of parallel ray of light strike on any smooth surface, a smooth surface या mirror, then after reflected light ray remains parallel। ये क्या बोल रहा है बाबू? जब कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ सरफेस पे गिरेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यानी रिफ्लेक्शन होने के बाद भी क्या जाएगी? पैरेलल रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। डायग्राम समझते हैं, देखिएगा। जैसे ये कोई स्मूथ सरफेस है, कोई इस पे इंसिडेंस रे आया, ठीक है, आया गया, ठीक है, आया गया।
दूसरा आया गया। यहाँ पर बाबू कट नहीं कर रहे हैं, डायग्राम 2D बना रहे हैं, इसलिए उसका कट लग रहा है मेरा। आया गया, ठीक है। तीसरा डायग्राम देखते हैं बाबू, तीसरा भी आया, तीसरा भी गया। ध्यान दीजिएगा, ये क्या इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। जैसे इसमें अगर नॉर्मल डालेंगे इस पॉइंट पे तो I इजिकल टू क्या होगा R, इस पे भी डालेंगे तो I इजिकल टू क्या मिलेगा R, इस पे भी डालेंगे तो I इजिकल टू क्या मिलेगा R। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको फर्स्ट इसको सेकेंड बोलेंगे तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल गिर रहा है, ठीक, यानी इंसिडेंस हो रहा है पैरेलल। इंसिडेंस होने के बाद जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो भी क्या हो रहा है, पैरेलल। ये भी पैरेलल गिर रहा है और अभी पैरेलल क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी कि वही बोला है, व्हेन ए बीम ऑफ पैरेलल रे ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन एनी स्मूथ सरफेस, यानी कि पैरेलल रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो आफ्टर रिफ्लेक्टेड हमेशा क्या होगी, रिमेन पैरेलल। समझ में आ गया। यानी कि पैरेलल कंडीशन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, एंगल ऑफ I इक्वल टू एंगल ऑफ R ऑलवेज। क्लियर, नोट कीजिए। फिर चलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन पे। लिखते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ये देख लेंगे हम, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, इतना भी देख लेंगे। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, when a beam of parallel ray of light strike any rough surface, then after reflected is not remain पैरेलल। ओके, नीचे वाला लिख लिए होंगे आप लोग, लिखिएगा। जब भी इरेगुलर की बात करेंगे, इरेगुलर रिफ्लेक्शन यानी इरेगुलर सरफेस यानी रफ सरफेस का, यानी इरेगुलर सरफेस यानी रफ सरफेस। ध्यान दीजिएगा, अगर ये रफ सरफेस है, क्या है, ये रफ सरफेस है, ठीक है, पॉलिश है, पॉलिश है, ठीक है। ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस में कभी भी पैरेलल बीम ऑफ रे ऑफ लाइट गिरेगी। अगर यहाँ गिरेगी तो यहाँ तो हुआ पैरेलल। अगर कहीं इस पॉइंट में गिर गया आपको, अगर इस पॉइंट में गिर गया आपको, इस पॉइंट गिर गया तो रिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पे होगा। अगर कहीं इस पॉइंट में गिर गया इरेगुलर में तो रिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यानी इसमें एंगल ऑफ I इक्वल टू R नहीं होगा, यहाँ पे भी एंगल ऑफ I इक्वल टू R नहीं होगा, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर इरेगुलर सरफेस पे रे ऑफ लाइट पैरेलल तो गिरेगी, बट रिफ्लेक्ट करेगी तो पैरेलल देखो, यहाँ पैरेलल देखो, डाइवर्ज हो रही है, ऐसे की तरफ आ रही है, यानी पैरेलल नहीं है। यानी when a beam of parallel ray of light strike on any smooth या स्मूथ रफ सरफेस, ठीक है, स्मूथ नहीं रफ सरफेस या इरेगुलर सरफेस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नॉट रिमेन पैरेलल, यानी कि आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद आपस में कभी पैरेलल नहीं होगी, यानी कि इसमें I इक्वल टू R नहीं होगा। क्लियर, ये था मेरा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इमेज ऑब्जेक्ट के बारे में और प्लेन मिरर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन क्लास था आज, तो फर्स्ट आज के लिए इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जल्दी पूरा सिलेबस मैथ साइंस का पढ़ाया जाएगा, ठीक है। डेली आपको वीडियो मिलेगी। धन्यवाद।